जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पे कभी रोया नहीं करते। तो मेरे प्यारे बच्चे, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, आपको हमेशा उसका सामना करने आना चाहिए, ना कि किस्मत को कोसना चाहिए, किस्मत को पकड़ के बैठ के रोना चाहिए। किस्मत साथ दे ना दे, काबिलियत आपकी हमेशा साथ देगा, आपका टैलेंट ही आपका पहचान बनेगा। तो चलिए इसी मोटिवेशन कोटेशन के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट थर्ड, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वैसे तो इन सभी एंगल के बारे में हम लोग ज्योमेट्री में इनका कंस्ट्रक्शन करना सीख चुके हैं, और आज साथ में 0 डिग्री के बारे में भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे कि इन सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो ऑफ 0 डिग्री। त्रिकोणमितीय रेशियो में 0 डिग्री का क्या वैल्यू निकलता है, क्या मान आता है, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। दिस इज अ ट्रायंगल ABC, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लेट ट्रायंगल ABC मान रहे हैं। ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए एंगल B इक्वल 90 डिग्री, एंगल B इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल A क्या होगा? एंगल A इज अ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एंगल A इज अ एक्यूट एंगल। अब देखिए ध्यान से, 0 डिग्री का मान निकालते, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्यूट एंगल A है, इसका वैल्यू को हमको घटाना पड़ेगा, इसको 0 डिग्री पे लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? तो 0 डिग्री पे लाने के लिए ये वाला जो रेखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे की ओर झुकाएंगे। तो देखिए, तो ये वाला रेखा को हम नीचे की ओर झुका रहे हैं, मतलब कुछ इस तरह से बनेगा। जो अभी डॉट 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 यहाँ पे था, अब उसका एक्चुअल पॉइंट यहाँ आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारे पास A, B और ये हो जाएगा C। तो अब ये जो एंगल जितना था उनसे अब ये छोटा हो गया, तो हम एंगल A को छोटा कर रहे हैं, 0 डिग्री पे ले जाएंगे। चलिए और इसको छोटा कर देते हैं, तो तब देखते हैं क्या होता है। जब इसे हम और छोटा करेंगे तब ये कुछ इस तरह से होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये AC जो है AB में मिल जाएगा। AC किस में मिल जाएगा? AC में मिल जाएगा, तभी हमारा एंगल A 0 डिग्री देगा। तो हम यहाँ से सीख पा रहे हैं क्या कि AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगा AC का, क्योंकि ये इसमें मिल गया। और BC का क्या होगा? BC का वो तो 0 के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए अगर ये रेखा, ये इस तरह का जो रेखा है, इस तरह का जो रेखा है, ये अगर ऐसे पूरा मिल जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो वो 0 हो जाएगा। तो अब वहां से हम लोग मान निकालेंगे साइन 0 डिग्री का, ठीक है। तो चलिए साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन 0 डिग्री इक्वल साइन थीटा बराबर, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, P बाय H। P यहाँ पे देखिए कितना है, P तो 0 हो गया हमारा, 0। और H का मान क्या है? H AB के बराबर, यानी AC लिख सकते हैं आप, AC 0 बटे समथिंग इक्वल व्हाट? इक्वल 0। तो हमने देखा साइन 0 का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए cos 0 का भी मान निकाल लेते हैं। cos 0 का मान क्या होगा? cos 0, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर 0 बाय समथिंग इक्वल 0 कैसे हो जाता है, या फिर समथिंग बाय 0 इक्वल इन्फिनिटी कैसे होता है, तो वो यहाँ पे देखें। अगर हम कह रहे हैं 0 बटे 2 बराबर 0 होगा, हम कह रहे हैं 2 बटे 0 बराबर इन्फिनिटी होगा, तो वो कैसे होता है, इस चीज को सीखते हैं। अभी देखिए, अगर हम 18 बटे 2 लिखेंगे तो आप कहिएगा 9 होगा। 9 कैसे हुआ? हमने चेक किया क्या कि 12 के टेबल में क्या 18 आता है? तो हाँ आता है। कितना टाइम्स में आता है? 9 टाइम्स में आता है। अब देखिए
अगर टू के टेबल को हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। चलिए उसी तरह हम चेक कर दे क्या 2 के टेबल में 0 आता है। तो आता है कैसे, तो देखिए 2 1 जा लिखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये तो 1 2 आ रहा है, बढ़ रहा है तो हम घटा लेते संख्या की, यानी 2 0 जा 0, मतलब 0 टाइम में 0 आ रहा है 2 के टेबल में, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इसीलिए तो 0 आंसर बन रहा है, मतलब 0 बाय समथिंग इक्वल 0। उसी तरह cos 0, उसी तरह हमने कहा कि 0 बाय समथिंग इक्वल 0 हो जाएगा। अभी जस्ट इसका अपोजिट करते हैं कि समथिंग बाय 0 रहेगा तो क्या होगा आंसर, आप देखिए, आप 0 के टेबल में 2 खोजिए, क्या 0 के टेबल में 2 है, तो नहीं है। 0 किसी भी संख्या से मिलकर 0 बनाएंगे, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, तो अब हम 0 0 2 जा तो 0 आ रहा है, 0 3 जा 0, 0 के टेबल में 2 नहीं है ना, 0 के टेबल में 2 कहीं पे नहीं मिलेगा, हर जगह हमको 0 0 ही मिलेगा। तो हम सोचेंगे ना कि 0 को कोई एक बहुत बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो बहुत बड़ा नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे कि समथिंग बाय 0 इक्वल इन्फिनिटी, 0 बाय समथिंग इक्वल 0। चलिए cos 0 का मान निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी b बाय h होगा। b का मान बताइए यहाँ से कितना है, b बराबर, देखिए b बराबर कितना है, ये हमारा थीटा है ना 0 डिग्री का, तो b बराबर क्या होगा, तो b बराबर आप लीजिए जस्ट एडिशन साइड जो हमारे पास ए बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और ए सी देखिए ए बी के बराबर है, यहाँ पे देखिए ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ पे हम ए बी लिख सकते हैं, एच का दोनों खत्म होके 1 हो जाएगा। मतलब हम सीखा कि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, जब हम tan 0 का मान निकालेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाय लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, यानी ये तो 0 है, बेस क्या है AB, तो 0 बाय समथिंग इक्वल 0। इन सभी का रिवर्स भी देख लेते हैं कि साइन का जस्ट रिवर्स क्या होता है, कॉसेक होता है, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से इसका देख लेते हैं कॉसेक का, कॉसेक 0 डिग्री बराबर व्हाट, तो आप कॉसेक 0 का मान देखिए, साइन 0 का मान 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान, तो जैसे इसको पलट देंगे तो 1 बाय 0, अभी जस्ट बताए हैं 1 बाय 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो कॉसेक 0 बराबर इन्फिनिटी। इसका देख लेते हैं सेक 0 बराबर सेक 0 डिग्री, तो ये देखिए 1 है तो 1 बाय 1 करेंगे तो 1 ही होगा, सेक 0 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। tan का अपोजिट देख लेते हैं कॉट, यानी कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 0 बटा 1 यानी 1 बाय 0 कितना आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा, समथिंग बाय 0 इक्वल इन्फिनिटी। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ए बी एंड सी, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी हम इसमें क्या देख रहे हैं, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए इज अ एक्यूट एंगल। यहाँ पे एक चीज पहले लिख लीजिए एंगल बी के बारे में, एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, तभी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री के बराबर है। और एंगल ए का बताइए, एंगल ए इज अ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल न्यून कौन है ना, एक्यूट एंगल, एंगल ए इज अ एक्यूट एंगल। अब समझिए बात को कि हमको क्या यहाँ पे करना है कि 90 डिग्री का मान निकालना है, तो ये एंगल ए को बड़ा करेंगे, एंगल ए को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। तो चलिए इसको बड़ा करते हैं, तो इसको जैसे हम बड़ा करेंगे तो ये वाला एंगल को इधर यहाँ पे इस तरह से करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी, जितना डिग्री यहाँ पे उससे बड़ा हो गया। अब ये उसी तरह फिर हम यहाँ पे करेंगे, देखिए ध्यान से,
आई हमें लगता है यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो हम नीचे बना देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी। अब आप ध्यान से देखिए कि एंगल ए का जो मान है उसे हम बड़ा कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन हो रहा है, इसी तरह ये बड़ा होते होते यहाँ पे आ जाएगा और 90 डिग्री बन जाएगा, और ये पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। बताइए होगा ना। और उसके बाद किसका वजूद खत्म हो जाएगा, ए बी का। ये ए बी क्या बन जाएगा, ए बी बराबर 0 बन जाएगा। देखिए ध्यान से, ये इस तरह से है और ये इस तरह चिपकते जा रहा है, तो ये चिपकेगा तो ये जो ए सी जो रेखा है इस पे चढ़ जाएगा ना, ओवरलैप हो जाएगा इस पे, तो ये दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, यानी ए बी ए सी बराबर ए बी हो जाएगा, और ये धीरे 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 छोटा हो जाएगा, यानी 0 बन जाएगा। तब यहाँ से निकालेंगे अब हम लोग साइन 90 का मान। तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। पी तो यहाँ से देखिए जस्ट इनके सामने वाला भुजा क्या है हमारे पास, बी सी है, तो बी सी बटे एच। एच देखिए क्या है, ए सी। देखिए ए सी बराबर बी सी, तो यहाँ पर हम बी सी लिख सकते हैं। कितना आ गया, 1 आ गया। निकालेंगे कॉस 90 डिग्री बराबर, तो कॉस 90 का मान क्या होगा, बी बटे एच। देखिए बी क्या है, 0 है यहाँ पे, तो यानी 0 बटे एच ए सी, 0 बटे समथिंग 0 होगा। ठीक, एक और मान है हमारे पास 10, तो 10 90 का वैल्यू निकालिए, तो b बटे पी। बी का मान क्या है, बी सी, और p का मान ए बी तो 0 है ना, तो बी सी बटे 0, समथिंग बाय 0 यानी इन्फिनिटी। 10 90 का वैल्यू कितना निकल गया, इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया इन्फिनिटी। इस सब का रिवर्स कर लेते हैं, इनका रिवर्स होता है कॉसेक 90, तो कॉसेक 90 का मान क्या होगा, जस्ट अपोजिट 1/1 इक्वल 1 ही होगा। सेक 90 0/1, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1, तो अब 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 इक्वल इन्फिनिटी। इस डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग लेट मान लेंगे कि सबसे पहले मानेंगे क्या, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जो है ना, इस ट्रायंगल को मानेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल, हमने इसे मान लिया कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और क्या, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, और ये दोनों हमारे कितना है 45 डिग्री, यानी कोण A और कोण C बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये एक आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा अगर साइड बी सी ए है, तो ए बी भी क्या होगा, ए होगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, क्योंकि ये क्या है, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो अब देखिए, तो यहाँ से हम लोग अगर tan 45 डिग्री का मान लगाएंगे, साइन लगा लेते पहले, ठीक है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल व्हाट, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्म, यानी P बाय एच। तो यहाँ से देखिए P, इनके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा ये क्या होगा, P होगा, यानी A, और H क्या होगा, H हमारा ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस तो नहीं निकालना है हमने, हाइपोटेनस यहाँ से निकाल लेंगे, H बराबर क्या होगा, तो देखिए H का मान, पाइथागोरस थ्योरम पिछले लेक्चर में हम बताए थे, पाइथागोरस परिमेय के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि AC का जो स्क्वायर होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा जो यहाँ पे है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर बराबर हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले AC, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो यहाँ से हम कर्ण का यानी AC बराबर यहाँ सिंपली निकाल सकते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर आके रूट ले लेगा इधर, तो रूट अंडर इधर हो जाएगा AB का स्क्वायर। AB का मान कितना है A, तो यहाँ पे लिखेंगे हम A का स्क्वायर प्लस BC का मान भी A है तो लिखेंगे A का स्क्वायर, तो रूट अंडर A यानी 2A का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट रिमूव होगा, सिर्फ √2 बचेगा और A बचेगा, यानी √2A, यानी H का मान क्या आ गया, H का मान आ गया √2A। तो यहाँ से H बराबर लिख देंगे √2A, A खत्म हो जाएगा यानी 1/√2 दिस। ये हो गया साइन 45 डिग्री का मान। अब उसी तरह हम कोस 45 का मान निकालेंगे, तो कोस 45 डिग्री बराबर कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी B/H। B का मान बताइए कितना है, B यानी ये वाला भुजा एडजेसेंट साइड संलग्न भुजा कितना है A है, और H क्या निकाले हम लोगों ने 2√A, तो A खत्म तो कितना बचेगा 1/√2। ठीक है, ये निकाल लिया हम कोस 45। अब निकालेंगे tan 45, तो tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी B/B, P/B। P का मान कितना है यहाँ पे A है और B का भी मान A है, दोनों खत्म होकर कितना देगा 1 देगा। ठीक है, तो tan cos और tan साइन cos और tan निकल गया, तो अब निकालेंगे हम लोग cot 45 डिग्री। cot 45 जो होता है tan का जस्ट रिवर्स होता है, अगर ये 1 है तो 1/1 कर देंगे, मतलब 1 ही होगा। ठीक है, अब cos का रिवर्स क्या होगा, sec होगा, यानी sec 45 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, sec 45। देखिए cos 45 का मान 1/√5 है, तो sec 45 का मान इसको पलट देंगे यानी √2 हो जाएगा। ठीक, एक और है cosec 45, cosec 45 डिग्री बराबर cosec साइन का रिवर्स होगा, तो ये भी चला जाएगा ऊपर, यानी कितना आ जाएगा √2। तो cosec 45 का मान निकल गया √2। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमने सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, तो लेट ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से यहाँ पे क्या क्या होगा, ये देखिए AB किसके बराबर होगा, तीनों साइड बराबर होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो AB बराबर यहाँ पे हो जाएगा BC के, और BC किसके बराबर होगा AC के, तीनों साइड बराबर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते BD बराबर 1 और DC बराबर भी A, BD बराबर A और DC बराबर A। तो आप बताइए सभी के सभी साइड इक्वल है, तो यहाँ से यहाँ तक का साइड क्या आ जाएगा, अब ये A यहाँ से यहाँ A है, तो यहाँ से यहाँ भी पूरा कितना होगा BC, अब क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद BC मिलेगा। ठीक, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2A हो जाएगा। ठीक, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2A हो जाएगा। ठीक, ऑल साइड इक्वल है। ठीक, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे AD जो है लंब है BC पे, यानी AD लंब BC, AD लंब BC पे, तो लंब यानी 90 डिग्री। ठीक, अब समझते हैं हम 30 डिग्री का मान निकालना है, तो ये एंगल को हम कहते हैं ये है 60 डिग्री। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी कोण बराबर होते हैं, ये 60 है, ये भी 60 होगा और ये भी पूरा 60, तो ये पूरा 60 है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फटाफट मान निकाल लेते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज यहाँ पे अननोन है, आपके पास BD दिया हुआ है और A भी दिया हुआ है, लेकिन ये A और D पता नहीं है। अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल ADB में, तो ADB में आप क्या देख रहे हैं, ADB में आप देख रहे हैं क्या कि AD बराबर पता नहीं, तो AD निकाल लेते हैं। AD बराबर क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, रूट अंडर AD बराबर, यानी देखिए ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, यानी 2A का स्क्वायर और माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, यानी 4A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर। 3A स्क्वायर में से देखिए स्क्वायर रूट रिमूव होगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या चीज, यहाँ बचेगा √3A,
तो हमारा जो अभी जो ये निकला है लंब, ये निकला है √3a। चलिए अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग sin 60 का मान। तो यहाँ से देखिए sin 60 डिग्री बराबर sin थीटा बराबर क्या होता है P/h, यानी लंब बटे कर्ल। लंब देखिए यहाँ से सामने वाला जो भुजा होगा सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल B कितना है √3a है, और हाइपोटेनस कितना है 2a है। तो a खत्म हो जाएगा यानी √3/2। चलिए cos 60 का मान बताइए क्या होगा। cos 60 बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी B/h। B कितना है इनके जस्ट नीचे वाला भुजा देखिए कितना है a, और h कितना है 2a। a खत्म हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा बताइए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब देखिए कितना है √3a और आधार कितना a खत्म यानी √3। tan 60 का मान कितना है √3। अब इन सभी का अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है cosec। cosec 60 डिग्री बराबर क्या होगा, इनको पलट दीजिए 2/√3 हो जाएगा भाई। ये देखिए cos 60 है तो इनका जस्ट अपोजिट sec 60। तो sec 60 बराबर क्या होगा, इसको पलट दीजिए 2 हो जाएगा। tan का अपोजिट cot होता है cot 60। cos 60 बराबर इनको पलट दीजिए 1/√3। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि sin 60 से cot 60 से, यानी सभी मान को देख लिया। अब देखेंगे हम लोग 30 डिग्री पे। तो हम इसे मिटा देते हैं। 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा 30 डिग्री यानी sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री बराबर। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे sin थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा P/h। P का मान जस्ट सामने वाला भुजा। अब हमारा सामने वाला भुजा क्या है a है a, और h क्या है 2a है। a खत्म हो जाएगा 1/2। cos 30 का मान निकालते हैं। cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार देखिए क्या है √3a है √3a, और कर्ण 2a। a खत्म √3/2। ठीक है। tan 30 का मान बताइए। tan 30 डिग्री यानी P/b। P का मान कितना है, सामने वाला भुजा a है और b कितना है √3a। a खत्म यानी 1/√3। अब इन सभी का रिवर्स कर देंगे हम लोग। साइन का cosec 30 का मान कितना होगा 2 हो जाएगा। इनका रिवर्स कीजिए यानी sec 30 का मान बताइए। sec 30 डिग्री बराबर 2/√3। cot 30 डिग्री बराबर √3। तो ये सभी के सभी। सबसे आसान तरीका हम बताते हैं आपको। जीरो से लिखिए 0, लिखिए 1, लिखिए 2, लिखिए 3, और इन सभी को पहले डिवाइड कर दीजिए 4 से। 4 से सबको डिवाइड कीजिए 4 से, और सब पे रूट लगा दीजिए। अच्छा भाई यहाँ पे भी 3 के बाद 4, 4/4 और रूट अंडर। ठीक है, सब पे रूट डालिए, रूट अंडर रूट अंडर। अब बताइए 0 बटे समथिंग का मतलब 0। आप √0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए √1 और √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो यानी ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये कितना है खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 1/2। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/√2 लिखेंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा √3/4। 4 का वैल्यू 2 निकल जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये दोनों खत्म हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। अब cos का मान निकालना बहुत आसान है। इन सभी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। 1 यहाँ पे दीजिए, √3/2 यहाँ, और ये ऐसा ही हुआ 1/√2, और ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, और ये देखिए कितना था 0, यहाँ आ जाएगा। tan थीटा का मान निकालना बहुत आसान है। आपको tan थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा/cos थीटा। तो यहाँ से देखिए sin थीटा कितना का मान निकाल रहे हैं 0 डिग्री का, तो sin 0 का मान 0 है और cos 0 का मान 1 है। तो 0/1 क्या होगा 0/समथिंग इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं 1/2 और 1/2/√3/2। तो ये 2 खत्म, तो 1/√3। तो sin 30 का मान कितना आ गया 1/√3। अभी देखिए
1/√2 और 1/√2 को डिवाइड कर दीजिए। 1/√2 डिवाइड 1/√2, तो √2 खत्म, कितना आ गया 1, ये आ गया 1। यहाँ देखिए √3/2 को डिवाइड करना है हमें 1/2 से, 1/2 से, ये 2 खत्म तो √3 आ गया, यानी 10 60 का मान कितना आ गया √3। ये देखिए 1/0 का मान इन्फिनिटी, तो 10 90 का मान क्या होगा इन्फिनिटी होगा। 10 अब सबका मान तुरंत निकल जाएगा। देखिए 10 का जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉट होता है, तो 0/1 यहाँ पे है 0, इसके नीचे 1 था, 1/0 इक्वल क्या होता है इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो गया। इसको पलट दीजिए √3 हो गया, इसको पलटिए 1 का 1 ही रहेगा, इसको पलटिए 1/√3 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नो सॉरी 0 हो जाएगा, 0। कैसे किए हम, इन्फिनिटी 1/∞ का वैल्यू 0 होता है। इसको मिटा देते हैं, ये सब रफ है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का देखिए 1/1 1 होगा, इसको पलट दीजिए 2/√3 हो जाएगा, इसको पलट दीजिए √2 हो जाएगा, इसको पलटिए 2 हो जाएगा, इसको देखिए 1/0 वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी वहाँ है, ये यहाँ पे इन्फिनिटी ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे √2, ये वाला संख्या यहाँ 2/√3। किसका मान निकाल रहे हैं हम, अच्छा कॉसेक है ना, साइन का रिवर्स होता है, तो देखिए साइन 0, अब इसको पलट दीजिए, इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा 1/0 इन्फिनिटी, सही निकाले हैं, इसका 2 एकदम सही है, √2 सही है, √2/√3 सही है, तो देखिए इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा, इसका 1 ही बनेगा 1। तो ये आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और रिमेंबर कीजिए। अब इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे। 2/2 और 10 30 का मान अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था 1/√3 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और नीचे हम देखिए 1 प्लस 1/3, स्क्वायर रूट हट जाएगा 1/3, नेक्स्ट 2/√3 बटे क्या होगा, देखिए बटे एलसीएम निकालिए, 1 और 3 1 4, 4/3 हो जाएगा, ठीक। ये सीधा इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा, तब क्या बनेगा यहाँ पे तब बनेगा ये 3। देखिए ये जब इसके साथ गुना हो रहा था, काट भी सकते हैं हम 2 दूना 4 ऐसे करके, 2 दूना 4 कर दे लीजिए, तो ये 3 सीधा ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, यानी 3/2√3 हो जाएगा। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा 3√3 बाय 3 दूना 6 2, यानी √3/2, दिस इज योर आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन कहता है साइन a माइनस b बराबर 1/2, कॉस a प्लस b बराबर 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कुछ कंडीशन है, a ग्रेटर देन b और इतना। तो ध्यान से देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन a माइनस b इक्वल, ये देखिए किसना का मान है 1/2 को, हमारा साइन 60 का मान है, साइन 30 का मान है, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2 होता है, तो ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से साइन साइन खत्म हो जाएगा, तो a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। यहाँ से देखिए इसको, ये वाला कंडीशन को cos a प्लस b, ठीक है, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर व्हाट, cos 60 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ से cos हट जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए ये समीकरण 2 हो गया, इक्वेशन 2। तो यहाँ से कर सकते हैं हम लोग इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 को 1 में घटा देते थे, क्या बनेगा देखिए, तब हमारे पास a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस, या फिर जोड़ दीजिए क्या दिक्कत है, a प्लस बी बराबर 60, जोड़ने के बाद ये खत्म हो जाएगा b और 2a बराबर 90, यानी a बराबर 45 डिग्री आएगा, ये सब डिग्री है, ठीक है। एंगल ए का मान कितना है 45 डिग्री आएगा,
चलिए अब बी का मान निकालते हैं। 45 डिग्री आप यहाँ पर रख दीजिए, उधर भी इसके घटा दीजिए, 15 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए एंगल ए का मान समीकरण कितना में रखना चाहते हैं आप? 1 में 2 में रख दीजिए। यहाँ पे देखिए एंगल ए का मान समीकरण 2 में रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बताइए बी बराबर कितना आ जाएगा? बी बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। निकल गया आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से लेंगे 5, थोड़ा और पढ़ करके लिखते हैं। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। देखिए सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान याद नहीं है तो आप कोस 30 का मान याद कीजिए, √3/2 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर 30 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना हो जाएगा? 5 गुना, इसको हम डायरेक्ट करते हैं एक स्टेप, 5/4 लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से गुना हो जाएगा, प्लस ये देखिए कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और ये देखिए 4 चौको 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16/3। आप समझ रहे हैं कैसे कर दिए? गुड। -1 अपॉन ये देखिए 1/4 हो जाएगा और प्लस 3/4 हो जाएगा। अब ऊपर एलसीएम लीजिए, नीचे नीचे एलसीएम लीजिए, कहानी खत्म। 4 तिया 12 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर वाला एलसीएम, तो यहाँ 12 आ गया, 5 तिया 15 प्लस 4 16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस ये देखिए कितना हो रहा है 12 अपॉन एलसीएम निकालेंगे 4, छोड़ दीजिए 4, यहाँ देखिए खत्म कहानी हो रहा है 4/4 यानी ये तो कट के 1 आ रहा है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, जो बचा यहाँ बचा। ठीक है, इसका सोल्यूशन कर दीजिए, हो जाएगा 3, 15 में से 12 घटेगा 3, 3 इसमें जोड़ दीजिए 67/12 हो जाएगा आपका आंसर। खत्म, समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ। कहता है कि 10a - b बराबर 10a - b by 1 + 10a × 10b और a का मान है 45 डिग्री, b का मान है 30 डिग्री। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री, तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू हम 10, a का मान कितना है 45, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 10a, यहाँ से भी a का मान कितना है 45 डिग्री और माइनस 10 b का मान कितना है 30 डिग्री अपॉन 1 + 10a यानी 10 45 डिग्री और इंटू 10 30 डिग्री। ठीक, ये बताइए कितना हो जाएगा? ये घट के आ जाएगा 10 15 डिग्री, इसी का वैल्यू निकालना है हमें। ये देखिए 10 45 डिग्री, 10 45 का मान कितना हो तो 1, तो 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 बटे 1 प्लस 1 गुना 1/√3। तो देखिए ये कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा √3 - 1/√3 और नीचे कितना आ रहा है बटे, ये यहाँ भी हो जाएगा √3 + 1/√3। तो √3 खत्म। अब हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है यहाँ से √3 - 1/√3 + 1। इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं √3 + 1 के साथ माइनस के साथ और √3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए ऊपर गुना हो जाएगा यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर पे आ रहा है, सॉरी a स्क्वायर - b स्क्वायर पे आ रहा है यानी a + b × a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ रहा है? a स्क्वायर करेंगे यानी 3, b स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर यानी 1 - 2ab 2√3 बटे 3 में से 1 जाएगा 2, कितना आ रहा है 3 1 4, 4 - 2√3 बटे 2, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो 2 - √3 बटे 2, 2 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 2 - √3। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आप सारी क्वेश्चन और जितनी थ्योरी है उन्हें आप समझें।